Hello students, welcome back to Brain Vault. In this video, we are going to cover class 6th English chapter 5, a different kind of school. So let's begin. तो स्टूडेंट्स, आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी स्कूल भी हो सकती है जहाँ बच्चों को बुक्स और एग्ज़ाम्स नहीं बल्कि काइंडनेस और एम्पैथी सिखाई जाती हो? ऐसी स्कूल जहाँ बच्चे खुद महसूस करते हैं दूसरों की प्रॉब्लम्स को, जैसे देख न पाना, सुन न पाना। थोड़ा डिफरेंट है ना? तो चलिए आज हम पढ़ते हैं एक ऐसे ही स्कूल के बारे में जहाँ रियल लर्निंग का मतलब होता है दूसरों को समझना और उनकी मदद करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। तो यहाँ पे आई जो है वो नरेटर हैं और वो बोल रहे हैं कि मैंने बहुत सारी बातें सुनी है मिस बीम की स्कूल के बारे में, लेकिन पिछले हफ्ते ही मुझे मौका मिला वहाँ पर विजिट करने का। When I arrived, there was no one in sight, but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage, and she was being led carefully between the flower beds by a little boy. तो नरेटर बोल रहे हैं, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे दूर दूर तक वैसे तो कोई नहीं दिख रहा था, पर एक लड़की ज़रूर थी जो कि लगभग होगी 12 साल की, और उसकी आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई थी और उसे एक छोटा बच्चा रास्ता दिखा रहा था। She stopped and it looked like she asked him who had come. तो नरेटर बोल रहे हैं, ये नरेटर सब एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, उन्होंने उन बच्चों ने ऐसी बात करी होगी आपस में। तो नरेटर को लगा कि उस लड़की ने उस लड़के से पूछा कि कौन आया है। तो फिर उस बच्चे ने नरेटर को डिस्क्राइब करा और फिर वो वहाँ से चले गए। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। तो नरेटर यहाँ बोल रहे हैं कि मिस बीम है वो बिल्कुल वैसी ही है कि जैसे मैंने सोचा था। मिडल एज्ड यानी वो लगभग उनकी आधी उम्र हो चुकी है, अराउंड 45 ईयर्स की वो होंगी। फुल ऑफ अथॉरिटी यानी वो ऐसी लेडी दिख रही थी कि जिनके पास एक पूरी अथॉरिटी है, पावर है एक स्कूल को चलाने की। येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन फिर भी वो बहुत काइंड थी और अंडरस्टैंडिंग थी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। उनके जो बाल थे वो अब ग्रे होने लग गए थे, यानी सफ़ेद आने लग गए थे, और उनका फिगर कैसा था, वो प्लम्प फिगर था, यानी वो थोड़ी मोटी थी, लेकिन भद्दे तरीके से नहीं, बहुत ही प्यारे तरीके से। वो बहुत क्यूट गोलू मोलू दिखती थी, और वो उनका जो फिगर था वो एक ऐसा प्यारा सा फिगर था कि वो किसी बच्चे को घर की याद दिलाता हो, अपनी मम्मी की। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स विच आई हैड हर्ड वर सिंपल। फिर नरेटर ने उनसे पूछा उनकी टीचिंग मेथड्स के बारे में, जो कि उन्होंने सुना था कि वो बहुत ही सिंपल होते हैं। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न टू हाउ टू डू थिंग्स, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स। तो अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में मिस बीम नरेटर को एक्सप्लेन कर रही हैं उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में। स्टूडेंट्स को इनकी स्कूल में बहुत ही बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और लिखना। बाकी सब चीज़ें हैं वो रीडिंग के दौरान उन्हें समझाए जाते हैं, और वो जो क्लासेस होती हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, यानी जो उनकी कन्वर्सेशंस होती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, और उन क्लासेस के दौरान बच्चों को चुपचाप बैठना पड़ता है। इसके अलावा और कोई लेसन्स नहीं होते मिस बीम की स्कूल में। The real aim of the school is to teach thoughtfulness, kindness and being responsible citizens. तो मिस बीम यहाँ पर नरेटर को अपनी स्कूल का मोटो यानी ऑब्जेक्टिव बता रही हैं, और वो क्या है? बच्चों को थॉटफुलनेस सिखाना, काइंडनेस सिखाना और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाना। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। फिर वो नरेटर से कहती हैं कि क्या तुम विंडो के बाहर देखोगे एक बार। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक। जब नरेटर ने विंडो के बाहर देखा तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा गार्डन है और वहाँ पर एक प्लेग्राउंड भी है। वॉट डू यू सी? मिस बीम आस्क्ड। मिस बीम नरेटर से पूछती है तुमने क्या देखा? तो स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ में नरेटर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, आई सेड, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। तो नरेटर बोलते हैं मुझे बहुत से सुंदर ग्राउंड्स दिख रहे हैं और बहुत सारे खुश बच्चे। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। लेकिन मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है ये देख के कि वो सारे हेल्दी नहीं हैं। When I came in,
आई सॉ अ पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट। फिर वो बोलते हैं, उनको वो एंट्रेंस वाला सीन याद आता है कि जब मैं आया था तब मैंने एक लड़की को देखा था जिससे एक लड़का ले जा रहा था। शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज, नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी। उस बच्ची को आंखों में देखने की दिक्कत थी और अब मैं ऐसी 2 और बच्चियाँ देख पा रहा हूँ। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले। और मुझे एक लड़की दिख रही है जिसके हाथ में क्रच है। क्रच का मतलब होता है बैसाखी, जो दूसरों को खेलते हुए देख रही है। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, और वो मुझे बहुत ही होपलेस लग रही है, यानी बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि उसका पैर टूटा हुआ है। मिस बीम लाफ्ड। ओ नो, शी सेड, शी इज़ नॉट रियली लेम। तो मिस बीम जो है वो हंसती है और कहती है, अरे नहीं, वो लेम नहीं है सच्ची में। लेम का मतलब होता है पैर टूटा हुआ होना। दिस इज़ ओनली हर लेम डे। लेम डे यानी ऐसा दिन जिस दिन बच्चों को एक्ट करना पड़ता है कि उनका पैर टूटा हुआ है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे। और जो दूसरे बच्चे हैं वो भी अंधे नहीं हैं, बस आज उनका दिन है अंधा बनने का। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन। तो ये सब मिस बीम की बातें सुनकर नरेटर शॉक हो गए और सरप्राइज भी थे। तो ये देखकर मिस बीम फिर से हंसने लग गई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर सिस्टम टू मेक आर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून टू। तो मिस बीम समझा रही हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का, कि बच्चों को समझाना और अप्रिशिएट कराना कि बैड लक होता क्या है। मिसफॉर्चून यानी अनफॉर्चुनेट कंडीशन या फिर बैड लक, कि वो एक्चुअल में होता क्या है। ये मिशन है इस स्कूल का, समझाना बच्चों को। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। तो मिस बीम बता रही हैं कि हर टर्म में हर बच्चे को एक दिन ब्लाइंड बनना पड़ता है, लेम बनना पड़ता है, इंजर्ड बनना पड़ता है और डम बनना पड़ता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। और ब्लाइंड डे के दिन उनकी आंखों पर पट्टी लगाई जाती है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से, ताकि वो कुछ भी देख ना पाएँ। और वो प्रॉमिस करते हैं कि वो बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करेंगे। आर ऑन देयर ऑनर का मतलब होता है प्रॉमिस करना। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। और वो जो बैंडेज है वो रात को ही लगा दी जाती है ताकि जब वो उठें तब वो बिल्कुल अंधे हो जाएं। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। और इसका मतलब है कि उन्हें हर चीज़ के लिए मदद चाहिए होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। और जो दूसरे बच्चे होते हैं उनकी ड्यूटी होती है उनकी हेल्प करना और उनको रास्ता दिखाना। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड दी हेल्पर्स। और इस तरीके से दोनों ही बच्चे, यानी जो बच्चा ब्लाइंड बनता है वो और वो बच्चा जो उसकी मदद करता है, वो दोनों ही बहुत कुछ सीखते हैं। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड। और मिस बीम फिर बोलती हैं कि इसमें कोई डिफ़िकल्टी की बात नहीं है। मिजरी का मतलब होता है डिफ़िकल्टी। एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम। और वो बताती हैं कि सभी लोग बहुत ही काइंड हैं और ये एक तरह का गेम है। बिफोर द डे इज़ ओवर इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज दैट व्हाट मिसफॉर्चून इज़। और जब दिन खत्म होने वाला होता है तो सबसे मस्तीखोर यानी सबसे केयरलेस और थॉटलेस बच्चे को भी पता चल जाता है कि मिसफॉर्चून होता क्या है। द ब्लाइंड इज ऑफकोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज मोस्ट डिफिकल्ट। और फिर मिस बीम बता रही हैं कि अंधा होना तो सबसे मुश्किल ही बात होती है, लेकिन कुछ बच्चे उन्हें बताते हैं कि डम डे भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस दिन वो उन बच्चों के मुंह पे बैंडेज नहीं लगा सकते, तो उनको अपनी विल पावर टेस्ट करनी पड़ती है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। फिर वो नरेटर को बोलती हैं, चलो गार्डन में चलते हैं और तुम बात करो बच्चों से और पूछो कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स। तो मिस बीम जो है वो नरेटर को एक बैंडेज्ड लड़की के पास ले जाती है, मतलब उस लड़की के पास ले जाती है जिसका आज ब्लाइंड डे हो। हियर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। तो फिर वो उस लड़की से बोलती है, देखो तुमसे कोई बात करने आया है, और फिर ये कह कि वो वहाँ से चली जाती हैं। डोंट यू एवर पीप आई आस्क द गर्ल। तो नरेटर लड़की से पूछते हैं, क्या तुम कभी झांकती नहीं हो बाहर, यानी पट्टी हटाकर देखती नहीं हो। ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग। फिर वो लड़की बोलती, अरे नहीं, वो तो चीटिंग कहलाती है। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। पर वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि अंधा होना इतना बुरा होता है। ऑफुल का मतलब बुरा होना। यू कांट सी अ थिंग, यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। आप कुछ भी देख नहीं सकते और आपको ऐसा लगता है हर पल कि आप किसी चीज़ से टकरा जाओगे। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। और बहुत ही रिलीफ की बात है सिर्फ बैठ जाना। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू आई आस्क्ड। फिर नरेटर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारे हेल्पर्स अच्छे हैं। फेयरली
दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। तो वो लड़की बोलती है सच्ची बताओ तो वो इतनी केयरफुल नहीं है जितनी मैं बनूँगी केयरफुल जब मेरी टर्न आएगी हेल्पर बनने की। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। वो बताती है नरेटर को कि वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी ब्लाइंड डे एक्सपीरियंस कर लिया है वो बहुत ही अच्छे हेल्पर्स होते हैं। इट इज़ परफेक्टली गेस्टली नॉट टू सी। और वो बोलती है कि बहुत ही डिफ़िकल्टी की बातें देख ना पाना। गास्टली का मतलब भी यही होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट। आई विश यू वुड ट्राई। और वो बोलती मैं चाहती कि काश आप ट्राई कर पाते। शेल आई लीड यू एनीवेयर आई आस्क्ड। फिर नरेटर उस लड़की से बोलते हैं क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूँ? ओ येस शी सेड, लेट्स गो फॉर अ वॉक। तो वो रिप्लाई करती है हाँ बिल्कुल, चलो एक वॉक के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट द थिंग्स। सिर्फ एक शर्त पे, तुम मुझे आसपास की चीज़ों के बारे में बताओगे। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। मैं बहुत ही खुश होंगी जब ये आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। और वो कहती है कि दूसरे बुरे दिन इतने ख़राब नहीं हो सकते जितना आज वाला है। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस। फिर वो बोलती है कि एक पैर बांध देना और फिर बैसाखी के ऊपर कूदना फ़नी होगा। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट। मुझे लगता है हाथ बांधना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आप खाना भी नहीं खा सकते हाथ से और आपको दूसरी चीज़ों के लिए भी बहुत सारी मदद चाहिए होती है। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर अ डे। और वो कहती है मुझे नहीं लगता कि मुझे बहरा होने में कोई दिक्कत होगी। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग। लेकिन अंधा होना बहुत ही डरावना है। माई हेड एक इज़ ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। मेरा सर पूरे टाइम दुखता रहता है इस डर की वजह से कि कहीं मुझे लग ना जाए। वेयर आर वी नाउ? अब हम कहाँ हैं? इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। तो फिर नरेटर बोलते हैं अब हम हैं प्ले ग्राउंड में और अब हम एक हाउस की तरफ जा रहे हैं और मिस बीम जो है वो ऊपर नीचे चल रही हैं, यानी वो इधर उधर चल रही हैं एक लंबी लड़की के साथ। वॉट इज़ द गर्ल वियरिंग? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। तो वो लड़की पूछती है कि जो बैंडेज लड़की है वो पूछती है नरेटर से कि उस लंबी लड़की ने क्या पहना है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। तो फिर नरेटर रिप्लाई देते हैं कि उसने एक ब्लू कलर की कॉटन की शर्ट पहनी है और एक पिंक ब्लाउज पहना है। आई थिंक इट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल। तो वो लड़की बोलती है मुझे लगता है वो मिली है और वो हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस आई सेड। फिर नरेटर उस लड़की को बताते हैं कि यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है जो रोजेस को बांध रहा है। येस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऑफ ओल्ड। फिर वो लड़की बोलती है कि अरे हाँ वो तो पीटर है, वो यहाँ का माली है और वो 100 साल से भी ज़्यादा उसकी उम्र हो गई है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर। फिर वो नरेटर बताते हैं उस लड़की को कि यहाँ पर एक और लड़की आ रही है जिसके बाल कर्ली हैं और वो क्रचेस पे है यानी बैसाखी पर है। दैट्स अनीता, शी सेड। तो लड़की बताती है कि वो अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 minutes मोर थॉटफुल देन आई एवर कुड बी। और फिर वो चलते रहे। फिर नरेटर को रियलाइज़ हुआ कि इन 10 मिनट में मैं बहुत ही ज़्यादा केयरफुल था और थॉटफुल था जितना मैं पहले कभी नहीं था। आई ऑल्सो रियलाइज्ड दैट आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स। इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। फिर उन्होंने कहा कि पहली बार उन्होंने किसी और को चीज़ें डिस्क्राइब करी और इस वजह से चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग गई उन्हें। When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. फिर जब नरेटर की जाने की बारी आई तो उन्होंने मिस बीम से कहा कि मुझे बहुत ही दुख हो रहा है जाने में। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने जाना मिस बीम की स्कूल के बारे में। एक ऐसी स्कूल जहाँ बच्चों को बुक से ज़्यादा इंसानियत सिखाई जाती है। वहाँ स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, वो फील करते हैं कि ब्लाइंड और डिसेबल्ड पर्सन की लाइफ कैसी होती है। और इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है कि रियल एजुकेशन सिर्फ मार्क्स और नॉलेज नहीं होती, दूसरों के दर्द को समझना, उनकी हेल्प करना और एक अच्छा इंसान बनना। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बीइंग काइंड इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बीइंग स्मार्ट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के NCERT सॉल्यूशंस और समरी। सो डोंट मिस दैट।